जैसा कि किसी कवि ने कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल। अर्थात किसी भी समाज और राष्ट्र की जो उन्नति है वो अगर समय की भाषा में होती है तो ही एक आनंद और खुशी की स्थिति बनती है। अगर बिना किसी भाषा के, बाहरी भाषा के, उदाहरण के लिए ही भाषा में अगर अपन विकास करते हैं तो हृदय का दर्द है वो खत्म नहीं होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हमारे अन्ना फाउंडेशन के प्रोग्राम जनरल अवेयरनेस के तहत मैं आज आप लोगों को हिंदी दिवस के ऊपर में कुछ मेरे विचार रखना चाहता हूं। जैसा कि बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस में क्या अंतर होता है, तो सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत करता हूं कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था और उन्हीं की याद में 2006 से 10 जनवरी को भारतवर्ष में और भारत के जो विदेश में जो राजदूत हैं वहां पे विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि 1953 से 14 सितंबर को विश्व राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने का जो हमारा उद्देश्य है कि इसी दिन यानी कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में बहुत ही चर्चा और बहस के बाद में और संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। तो इसी याद में 1953 से भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब मैं मेरी चर्चा में आगे बताना चाहूंगा कि आज भारतीय संविधान में भाषा को लेकर क्या स्थिति है। जैसा कि बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि भारतीय संविधान की जो अनुसूची 8 है यानी 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, जिसमें समय समय पर यानी कि 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसके बाद में 71वें संविधान संशोधन द्वारा और 92 यानी 92वें संविधान संशोधन द्वारा अन्य भाषाओं को शामिल करते हुए आज भारत की जो अनुसूची 8 है उसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। उनमें एक भाषा नेपाली जो विदेशी भाषा मानी जा सकती है वो भी शामिल है, और जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि अंग्रेजी है वो भारत की जो अनुसूची 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल नहीं है। अब मैं भारत के संवैधानिक प्रावधानों की कुछ चर्चा करना चाहूंगा कि भारत में के संविधान में राजभाषा के बारे में क्या लिखा गया है। जैसा कि एक अलग से संविधान का भाग ही बनाया गया है, भाग 17 राजभाषा के नाम से, उसमें राजभाषा के बारे में लिखा है। और उसके अलावा आर्टिकल 120 और आर्टिकल 210 इसमें राजभाषाओं के बारे में लिखा गया। जैसा कि आर्टिकल 120 में लिखा गया है कि यूनियन यानी केंद्र के स्तर पर संसद, सुप्रीम कोर्ट, इनकी राजभाषा क्या होगी। जैसा कि 120(1) में लिखा है कि संघ की भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी, और इसी में 120 क्लोज 2 में लिखा है कि जब तक कोई विशेष उपबंध नहीं बनते हैं तब तक यह अंग्रेजी वाला जो प्रावधान है ये 15 वर्षों के बाद में अपने आप हट जाएगा, यानी कि भारत की राजभाषा हिंदी हो जाएगी। लेकिन 15 वर्ष होने से पहले 1960 के दशक में ही भाषाओं को लेकर भारत में बड़ा आंदोलन चला और कोई विशेष प्रावधान नहीं हुआ, यानी कि अभी तक भी भारत की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी और हिंदी है। और हिंदी में लिपि जो है वो देवनागरी लिपि को अपनाया गया है, और जो अंक होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय अंक को ही मान्यता दी गई है। जैसे कि अपन सभी लिखते हैं, इंग्लिश वाले लेटर 1, 2, 3 होते हैं, वो ही अपनी राजभाषा में शामिल किए गए हैं। अब मैं भाग 17 के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। जैसा कि उसके आर्टिकल 343 में लिखा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी लिपि होगी, अंक जो अंतर्राष्ट्रीय अंक है उन्हीं को शामिल किया जाएगा। उसके बाद में आर्टिकल आता है 344। तो 344 में राजभाषा के लिए कमीशन और कमेटी बनाने का प्रावधान है कि राष्ट्रपति के पास पावर होगा कि राजभाषा के विकास के लिए समय समय पर कमेटी बनाई। उसके बाद में आर्टिकल आता है 345। तो 45 में जो राज्य हैं यानी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट का वर्णन किया गया है, और 346 में भी यही बातें की गई हैं कि
राज्य और केंद्र अगर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो वो राजभाषा हिंदी को अपनाएंगे और राजभाषा अंग्रेजी को अपनाएंगे। इसके बाद में जो आर्टिकल आता है 347, इसमें स्पेशल प्रोविजन किया गया है लैंग्वेज के लिए कि किसी स्टेट में भाषा को बोलने वाले लोग, अगर किसी अन्य भाषा को बोलने वाले लोग बहुसंख्यक में हैं, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है कि उस भाषा को वो उस राज्य में राजभाषा का दर्जा दे सकता है। उसके बाद में अगला जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल आता है 348। 348 में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज का वर्णन किया गया है। तो उसमें आज भी अपन देखते हैं कि कुछ राज्यों में ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को भी अपनाया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक इंग्लिश को ही राजभाषा के रूप में अपना रहे हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों में देखते हैं कि इस विषय पे चर्चा हो रही है कि हिंदी को भी सुप्रीम कोर्ट में एज ए राजभाषा उपयोग किया जाए। उसके आगे जो प्रावधान आता है वो आर्टिकल 349 का आता है। तो 349 में जो स्पेशल प्रोसीजर है भाषा की नीतियां बनाने के लिए, जैसा कि एग्जाम्पल के लिए कहना चाहता हूँ कि भाषा से संबंधित कोई भी संसद अगर कानून बनाती है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। उसके अलावा जो अगला आर्टिकल आता है वो है 350A और 350B। इसमें कहा गया है कि जो सेंटर है यानी यूनियन है वो ऐसे प्रावधान करेगी कि अपनी जो मदर टंग है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रसार हो, विकास हो। और 350B में कहा गया है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं उनको कम से कम प्राइमरी स्तर की जो एजुकेशन है वो तो उनको मदर टंग में ही दी जाए। और अंतिम जो आर्टिकल है भाग 17 का है 351, उसमें एक स्टेट के लिए डायरेक्शन दिया गया है कि वो ऐसा प्रयास करे जिसमें राजभाषा, जो अपनी भारतीय राजभाषा हिंदी है, उसका विकास और प्रसार कैसे हो। तो इन सब प्रावधानों के बावजूद आज देख रहे हैं कि अपनी जो राष्ट्रभाषा या राजभाषा हिंदी है वो कई चुनौतियों से जूझ रही है। जैसा कि सबसे बड़ी चुनौती है अंग्रेजी का दबाव। आज हर कहीं देखते हैं कि अपनी हिंदी के ऊपर अंग्रेजी भाषा है वो डोमिनेंट होती जा रही है। इसके अलावा अन्य जो चुनौती के अवसर पर मैं देखता हूं कि आज जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके अंदर ही भाषा के लिए हीनता बहुत सवार है। यानी वो हिंदी आती है फिर भी बोलने से शर्माते हैं कि अगर हिंदी बोलूंगा तो क्या पता अगले वाले लोग मेरे पर नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा। तो मैं आज हिंदी दिवस के ऊपर सबसे मेरा निवेदन है कि अपनी जो हिंदी भाषा है या कोई मदर टंग है उसको बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं, आराम से खुलकर अपनी भाषा अपने। भाषा तो एक कम्युनिकेशन का साधन है और इस कोई भाषा हो इस पे अपने को गर्व होना चाहिए और हम सभी को ऐसा प्रयास करना चाहिए, भारत को, सरकार को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि आज हिंदी अंग्रेजी की तरह ही तकनीकी स्तर पे, क्योंकि तकनीकी स्तर यानी कंप्यूटर के जमाने में तकनीकी स्तर पर भाषा का विकास होना बहुत जरूरी है। आज भाषा है वो बोली के स्तर पर तो बढ़ रही है, पर बोली के स्तर पे तो हिंदी का विकास काफी बढ़ रहा है देश में, पर भाषा यानी लिखने में, पढ़ने में, समझने में और तकनीकी स्तर पर जो बढ़ना चाहिए उस स्पीड से नहीं बढ़ रही। इन्हीं सब विचारों के साथ दोबारा सभी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और मैं सोचता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।